क्या आप जानते हो, भगवान शिव की एक बेटी भी थी। नहीं, सिर्फ गणेश और कार्तिकेय ही नहीं, एक ऐसी पुत्री जिसका नाम बहुत कम लोग जानते हैं। हम शिव को अक्सर एक तपस्वी योगी के रूप में देखते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं वो सिर्फ सन्यासी नहीं, बल्कि एक गृहस्थ, एक पति और एक पिता भी हैं। तो सवाल उठता है, क्या सच में महादेव की कोई पुत्री थी? इसका जवाब सीधा नहीं है, क्योंकि शास्त्रों और लोक कथाओं में दो नाम सामने आते हैं, अशोक सुंदरी और मां मनसा। सबसे पहले बात करते हैं अशोक सुंदरी की। पद्म पुराण के अनुसार एक समय माता पार्वती कैलाश पर्वत पर अकेलापन महसूस करती हैं। महादेव गहरे ध्यान में लीन रहते हैं और माता के मन में एक पुत्री की इच्छा जागती है। तब वो कल्प वृक्ष से प्रार्थना करती हैं और फिर उनकी इच्छा शक्ति से जन्म होता है एक दिव्य कन्या का, जिसका नाम रखा जाता है अशोक सुंदरी, यानी जो हर शोक को समाप्त कर दे। लेकिन जन्म के साथ ही एक भविष्यवाणी होती है कि उसका विवाह राजा नहुष से होगा, लेकिन उससे पहले उसे एक भयानक असुर का सामना करना पड़ेगा। हिरण्याक्ष उसे पाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ खास बात यह है, अशोक सुंदरी युद्ध नहीं चुनती, वो इंतजार करती है समय का और धर्म के न्याय का। और फिर राजा नहुष उस असुर का अंत करते हैं और साबित होता है, अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, अंत में जीत हमेशा धर्म की ही होती है। अशोक सुंदरी सिर्फ शिव की पुत्री नहीं, बल्कि धैर्य, मर्यादा और शक्ति का प्रतीक है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और नाम सामने आता है, मां मनसा। उन्हें कहा जाता है शिव की मानस पुत्री, यानी उनका जन्म किसी शरीर से नहीं, बल्कि शिव के संकल्प और शक्ति से हुआ है। वो नागों की देवी हैं और विष से रक्षा करने वाली शक्ति के रूप में पूजी जाती हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि शिव की पुत्री थी या नहीं, सवाल ये है कि आप किसे मानते हो, अशोक सुंदरी या मां मनसा? अगर आप मानते हो कि महादेव की हर शक्ति अनंत है, तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो, हर हर महादेव।